हेलो एवरीवन। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में कॉमन डाउट है और वो कॉल करके मैसेज करके पर्सनली पूछ रहे हैं कि भैया सीसेव काउंसलिंग राउंड वन का जो रिजल्ट आएगा इसमें कट ऑफ में कितना ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिल सकता है। क्या मेरा जो मॉक राउंड वन में जो रिजल्ट आया था, जो भी मेरे को कॉलेज, जो भी मेरे को ब्रांच अलॉट हुआ था, क्या वही ब्रांचेस सेम रहने वाला है? क्या वही कॉलेज सेम रहने वाला है? यदि आपके भी मन में ऐसा ऐसा सवाल उठ रहा है तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ हम आप सभी को यह भी बताएंगे कि अगर आप अपना चॉइस फिलिंग में चेंज करना चाहते हैं तो आखिर आप चॉइस फिलिंग में अपना किस तरीके से चेंज करेंगे, फिर कर सकते हैं। आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग किस तरीके से आप लोग अपना चॉइस फिलिंग में अरेंज कर सकते हैं, कौन सा कॉलेज को, कौन सा ब्रांच को आपको ऊपर रखना है, ये सब कुछ हम आप सभी को बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिए और अगर कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्यादानी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिए, ठीक है। और जो भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आज आप लोगों का 3 तारीख है आज, ठीक है। और अभी तो ऐसे शाम का 6 बज रहा है, लेकिन आप लोग का 10 बजे तक ही रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट था, ठीक है। आज ही लास्ट डेट था और आप लोग का टाइम भी समाप्त हो चुका है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं या फिर पहले कर लिए थे और आप लोग अपना चॉइस फिलिंग कर रहे हैं या फिर आगे करने वाले हैं, तो आखिर आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है, क्या चॉइस फिलिंग करने का क्या सही रोडमैप होता है, सही तरीका होता है, ठीक है, ये हम आप सभी को बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों का चॉइस फिलिंग का जो, देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चॉइस फिलिंग का जो लास्ट डेट है ये आप लोगों का कब तक है? 5 तारीख तक। 5 तारीख तक दोपहर 2 बजे तक आप लोगों का चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट है और आप लोगों का ऑटो लॉक भी हो जाएगा। अगर जो भी स्टूडेंट्स लॉक नहीं करते हैं तो उनका ऑटो लॉक भी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज हुई। फिर आप लोग का 6 तारीख को शाम 5 बजे आप लोगों का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ ये करवाइएगा, वहां पे पेमेंट वगैरह जमा कीजिएगा। फिर आप लोगों को फ्रीज, फ्लॉट, स्लाइड, सरेंडर, विद्रॉ का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स को जोसा में सीट ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है, अगर वो स्टूडेंट सीसेम में पार्टिसिपेट किए हैं तो उनको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने का कहीं कुछ जरूरत नहीं है, उनका डॉक्यूमेंट्स पहले से ही वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स को न्यू मतलब कि अभी ये न्यू यानी फर्स्ट टाइम आपको रिजल्ट मिल रहा है, जो भी आपको कॉलेज या फिर ब्रांचेज अलॉट हो रहा है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने का जरूरी है, मैंडेटरी है यहाँ पे, ठीक है। यानी फ्रीज, फ्लॉट, स्लाइड का मतलब समझ रहे हैं ना। यानी अगर आपको सीट मिलता है तो आपको 5 ऑप्शन दिखना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ये फ्रीज, फ्लॉट, स्लाइड जो है ये हम ऑलरेडी कई सारे वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आप सभी को बता देना चाहते हैं फिर से, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो भोले होते हैं, ठीक है। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ फ्रीज का मतलब क्या होता है। कि फ्रीज का मतलब ये होता है कि जो भी आपको कॉलेज, जो भी आपको ब्रांच मिला उससे आप सेटिस्फाई हैं, 100% आप सेटिस्फाई हैं, यानी उससे आगे आप यानी नेक्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, तो आपके लिए फ्रीज करना होगा। स्लाइड का मतलब क्या है कि जो भी आपको कॉलेज मिला है, कॉलेज में जो भी ब्रांच मिला है, ठीक है, उस कॉलेज से तो आप सेटिस्फाई हैं। ध्यान से समझिएगा, उस कॉलेज से तो सेटिस्फाई हैं। जैसे कि अगर आपको एमएनआईटी जयपुर मिला है तो एमएनआईटी जयपुर से तो सेटिस्फाई हैं, लेकिन आपको जो उस कॉलेज में ब्रांच मिला है, सपोज दैट अगर आपको एमएनआईटी जयपुर में केमिकल ब्रांच मिला है तो आप केमिकल ब्रांच से सेटिस्फाई नहीं, यानी आपको ब्रांचेस को चेंज करना है, कॉलेज सेम रखना है, ब्रांच को अपग्रेड करना है, यानी चेंज करना है, जो भी करना है, ठीक है। तो उसके लिए होता है स्लाइड करना। स्लाइड में केवल आपका ब्रांच चेंज होगा, कॉलेज सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। फ्लॉट का मतलब क्या होता है? फ्लॉट में दोनों आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपका ब्रांचेज भी चेंज होगा और आपका कॉलेज भी चेंज हो जा सकता है, ठीक है। सरेंडर का मतलब क्या होता है? सरेंडर का मतलब ये होता है कि अगर आपको राउंड वन में रिजल्ट मिला, ठीक है, जो भी आपको कॉलेज, जो भी आपको ब्रांच अलॉट हुआ और आप उस कॉलेज, उस ब्रांच से आप सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, उस कॉलेज, उस ब्रांच से आप सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन तब पर भी आप राउंड टू में पार्टिसिपेट अगेन करना चाहते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि भैया मेरा राउंड वन में तो रिजल्ट मतलब कि जो भी मिला है, हम इस राउंड वन में जो भी मिला है हमको लेना ही नहीं है 100%, ठीक है। तो आप हम अब नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट राउंड में अगर बेटर मिलेगा तो हम लेंगे और अगर नहीं मिलेगा तो हम राउंड वन वाला भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो आपको उसके लिए सरेंडर करना होगा। सरेंडर समझ रहे हैं ना, कि अगर आपको राउंड टू में मिलता है बेहतर तो आप लीजिएगा, अगर नहीं मिलता है तो आपको राउंड वन वाला भी नहीं लेना है। तो उसके लिए आपको सरेंडर करना होगा, या आपको राउंड वन में ही करना होगा, ठीक है। विथड्रॉ का मतलब क्या होता है, या फिर एग्जिट का? विड्रॉ का मतलब ये होता है कि अगर आपको जो भी सीट्स राउंड वन में मिला है और आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, समझ रहे हैं ना, और आप नेक्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए आपको विड्रॉ करना होगा। फिर आपका वापस पैसा आ जाएगा, 5000 कट करके आपका रिफंड पैसा आ जाएगा, ठीक है। समझ गए सब कुछ? फिर आप लोग का देखिए, जो भी स्टूडेंट्स को फर्स्ट टाइम सीट मिला वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। तो डॉक्यूमेंट में अगर कुछ क्वेरी रेज होता है तो उसका क्वेरी रिस्पॉन्ड करने का जो टाइम है वो आप लोग का 11 अगस्त तक शाम 5 बजे तक का है, ठीक है, फर्स्ट राउंड वालों के लिए, ठीक है। फिर आप लोग आईएफ जमा कीजिएगा, ठीक है, ये सब चीज समझ गए।
फिर राउंड 2 का जो रिजल्ट आएगा, राउंड 2 का रिजल्ट आप लोगों का 12 अगस्त को शाम 5 बजे आएगा। जिनको फर्स्ट टाइम सीट मिलेगा उनको फिर ऑनलाइन रिपोर्टिंग वगैरह करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ करना है। मेन डाउट तो ये चल रहा है काफी स्टूडेंट्स के मन में कि भैया राउंड 2 में अगर हमको सीट मिल जाता है, ठीक है, तो क्या उसके बाद हम विथड्रॉ कर सकते हैं? देखिए यही मेन पॉइंट है। अगर आपको जो भी सीट्स राउंड 2 में मिल जाता है वो सीट्स आपको लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका वो चीज विथड्रॉ फिर नहीं हो सकता है। जैसे कि जोसा में होता था ना कि अगर आपको राउंड 4 में आईआईटी सीट मिल गया तो आपको लेना ही पड़ेगा, राउंड 5 में फिर आपको विथड्रॉ का ऑप्शन नहीं दिखेगा। राउंड 5 में जो आपको मिला वो आपको लेना ही पड़ेगा, राउंड 4 तक ही आप विथड्रॉ कर सकते हैं आईआईटीज में। वैसे ही जस्ट लाइक एज आपका सीसम में हो रहा है, ठीक है, कि राउंड 1 में जो भी आपको एनआईटी, राउंड 2 में सॉरी सीसम का राउंड 2 में यानी लास्ट राउंड में जो भी आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में सीट मिलता है वो आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे खराब मिले चाहे अच्छा मिला। इसलिए बोल रहे हैं कि आपको चॉइस फिलिंग इस तरीके से करना है कि आपको राउंड 1 से बेहतर सीट मिले या फिर राउंड 1 में जो मिला है वही आपका एज इट इज राउंड 1 वाला ही रह जाए। नहीं तो काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये कॉमन डाउट चलता है कि राउंड 1 में अगर उनको सीट्स, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, राउंड 1 में अगर उनको सीट्स अच्छा मिला, ठीक है, और राउंड 2 में अगर उनको सीट्स खराब मिला यानी क्रॉस, क्रॉस मतलब खराब, तो आपको फिर राउंड 2 वाला ही लेना पड़ जाएगा अगर आपको राउंड 2 में मिला तो। अगर आप सोचिएगा कि भैया राउंड 1 वाला लेना है फिर से मुझे, तो वो चीज नहीं हो पाएगा। जैसे ही आपको राउंड 2 में जो भी सीट्स मिलेगा राउंड 1 वाला ऑटोमेटिक आपका कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे ना? तो इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग चॉइस फिलिंग काफी अच्छे तरीके से कीजिए। काफी सारे स्टूडेंट्स कहीं और से चॉइस फिलिंग करवाए हैं और वो फिर मेरे पास आ रहे हैं कि भैया मेरा एक बार देख लीजिए कि क्या चॉइस फिलिंग में सही है या नहीं। तो उनका मैं देख भी रहा हूं, ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स के गलती भी हो रहे हैं, समझिए तो 75% 80% स्टूडेंट की गलती है चॉइस फिलिंग में, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट मेरे पास कॉल किए हैं, जितने भी स्टूडेंट मेरे पास व्हाट्सअप किए हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ये सारे स्टूडेंट्स का गलती है, जितने मेरे पास स्टूडेंट कॉल किए हैं उसमें से 80% समझिए 75 to 80% के स्टूडेंट का गलती ही है चॉइस फिलिंग में। उनके रैंक के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग सही तरीके से अरेंज किया हुआ नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप लोग को सही तरीके से चॉइस फिलिंग अपना करवाना है तो आप लोग अभी भी काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। काउंसलिंग सपोर्ट कहां से ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करने का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जिसका कि प्राइस है 1199। अभी भी आपके पास गोल्डन टाइम है, ये आपका गोल्डन टाइम है। 1200 रुपया के चक्कर में आप अपने कैरियर को बर्बाद ये फिर मत कीजिए, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स हर एक साल गलती करते हैं, ठीक है, फिर वापस मेरे पास ही आते हैं। देखिए, आप लोग ये सोचते होंगे कि भैया 1200 रुपया लग जाएगा तो इसमें बहुत हम खुद से क्यों नहीं कर लेंगे। भाई देखो, ये सीसब का काउंसलिंग है, समझ रहे हो ना, ध्यान से समझना। देखते होंगे आप ये चीज, आपके एरिया में या फिर आपके दोस्त में भी ऐसा होता होगा कि किन्हीं का अगर काफी ज्यादा भी रैंक है तो उनको बेस्ट कॉलेज मिल जाता है, और किन्हीं का मतलब कि अच्छा भी रैंक है तो उनको बेस्ट कॉलेज नहीं मिल पाता। यानी सपोज दैट कहने का मतलब, अगर किन्हीं का 5 लाख रैंक भी है एससी कैटेगरी में तो उसको काफी अच्छा कॉलेज, अच्छा ब्रांच मिल जाता है, और अगर आपका 4.5 लाख 4 लाख रैंक भी है एससी एसटी कैटेगरी में तो आपको बेहतर कॉलेज नहीं मिल पाता, यानी उससे आपको खराब ही कॉलेज मिल रहा है। तो ऐसा क्यों होता है पता है? 5 लाख जिनका रैंक था, यानी जिनका रैंक आपसे अधिक था, वो अपना चॉइस फिलिंग सही तरीके से किए, सही जगह से वो अपना चॉइस फिलिंग करवाएं। लेकिन आप जो हैं जिनका यानी आपका जो रैंक कम है, आप अपना चॉइस फिलिंग में खुद से ये फिर खुद का दिमाग लगाएं। तो खुद का दिमाग लगाइएगा तो फिर फंसिएगा ही, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। ये आपको लगेगा काफी आसान चीज है कि भाई अप डाउन तो करना होता है, भाई आप इसमें कॉलेज का काफी अरेंजमेंट करना होता है। कौन सा कॉलेज आपके रैंक के अकॉर्डिंग काफी बेहतर है? ट्रिपल आईटी है, ट्रिपल आईटी में काफी फी लगता है, कुछ ट्रिपल आईटी में फी नहीं भी लगता है। कहाँ का आरओआई बेहतर है, कौन सा कॉलेज का कौन सा ब्रांच का प्लेसमेंट काफी अच्छा है, क्योंकि टारगेट रहता है ना भाई। देखो, अगर 100 स्टूडेंट किसी कॉलेज में पढ़ रहा है, मान लीजिए किसी ब्रांच में अगर 100 स्टूडेंट है तो 100 स्टूडेंट में से 60+ स्टूडेंट का यही टारगेट होता है कि भैया मेरा प्लेसमेंट हो जाए, मेरा 4 साल के बाद इंटर्नशिप हो जाए, मतलब 3 साल के बाद मेरा इंटर्नशिप हो जाए, 4 साल जाते जाते यानी 4th ईयर में जाते जाते मेरा कहीं ना कहीं प्लेसमेंट लग जाए। जब आपका प्लेसमेंट नहीं लगेगा तो आपको बाद में रियलाइज होगा कि आखिर हम कहां पे फंस गए थे। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आप अपना चॉइस फिलिंग सही तरीके से करवाइए, सही जगह से करवाइए। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप मेरा ही ज्वाइन कीजिए, आपको जहां अच्छा लगता है आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, बशर्ते कि आप लोग ये देख लीजिए कि क्या उनके पास 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है या नहीं, क्या उनके पास एक्सपर्ट लोगों का टीम है या नहीं। अगर आपको सही जगह से करवाना है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्यादानी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिएगा, और ऐसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। केवल आप लोग के पास 1 से 2 दिन का टाइम अब बचा हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि चॉइस फिलिंग से हम अपना संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आखिर देखिए, काफी सारे स्टूडेंट जो गलती करते हैं चॉइस या फिर चॉइस फिलिंग में, ये गलती करते हैं। एक मिनट मैं आपको लिख करके समझा देता हूं।
कि अगर किन्हीं स्टूडेंट्स को, ठीक है, किन्हीं स्टूडेंट्स को अगर राउंड 1 में सीट मिलता है, ठीक है, राउंड 1 में अगर सीट उनको मिलता है, ठीक है, अगर मान लिया जाए ये सीट मिला है, सिविल ब्रांच मिला, कहाँ मिला, एनआईटी पटना में मिला, ठीक है, सॉरी, ठीक है, एनआईटी पटना में। ये हम दूसरे जगह थोड़ा वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये डिजिटल बोर्ड मुझे चलाने में उस तरीके से हो नहीं पा रहा है, क्योंकि हैबिट है ये है नहीं, मेरा डिजिटल बोर्ड कुछ अलग टाइप से है, ठीक है, सबका फंक्शन अलग अलग होता है, तो फिर न्यू में आप लोग समझ ही सकते हैं, इसलिए ये थोड़ा एरर हो जा रहा है, ठीक है। एनआईटी पटना में अगर आपको सिविल ब्रांच मिला, ठीक है, ये पटना मतलब समझ गए, एनआईटी पटना, और आपको राउंड 2 में, ठीक है, राउंड 2 में सपोज दैट आपको हमीरपुर में या फिर नागालैंड में, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है, नागालैंड में सपोज दैट अगर आपको कोई भी ब्रांच मिल गया, सीएसई मिल गया, तो भाई आप तो यही ना सोचोगे कि भाई एनआईटी पटना वाला ही सिविल ब्रांच सही था, क्यों हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएं। तो अगर आपको राउंड 2 में ये ब्रांच अगर मिल गया तो आपको ये चीज लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि चॉइस फिलिंग सही तरीके से करवाओ, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स हर एक साल गलती करते हैं, और फिर गलती करने के बाद फिर वापस आइएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, चॉइस फिलिंग लॉक हो जाएगा, 5 तारीख को आइएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। समझ आया ना, बात को आप लोग समझिए ध्यान से। तो अभी ज्वाइन कीजिए अगर आपको सही तरीके से करवाना है तो। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम, जस्ट उस पर वीडियो अब आएगा ही, ऐसे तो ऑलरेडी हम पहले बना भी दिए थे कि आपका फिजिकल रिपोर्टिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। ये हम आईआईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाए थे, ठीक है, पर्पस के लिए, लेकिन उसमें एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई वालों के लिए भी बता दिए थे, ठीक है। ऐसे उस पर फिर से वीडियो आ जाएगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखिए। ऐसे एक दिन से थोड़ा वीडियो नहीं आ रहा था, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, क्योंकि हम थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन थे, इसलिए हम दूसरे जगह से अभी हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग के लिए पूरा सपोर्ट चलते रहेगा, ठीक है, आगे भी हम सपोर्ट करते रहेंगे। जो भी स्टूडेंट जूनियर हैं, आप उन्हें जरूर गाइडेंस दीजिएगा, जरूर आप लोग सजेस्ट कीजिएगा इस चैनल के बारे में, आप लोग को लाइफ टाइम तक मतलब कि पूरा हेल्प मिलेगा भाई। ये चीज के लिए आप लोग टेंशन लो ही मत। रात में कोई स्टूडेंट्स अगर 10 साढ़े 10 बजे भी कॉल करते हैं तो उनको मैं कॉल करके रिसीव करके मैं उनको बताता हूँ। ऐसा नहीं कि जो स्टूडेंट मेरे पेड काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन किए हुए हैं केवल उन्हीं को हम सपोर्ट करते हैं, नहीं, ऐसा मेरे में ये चीज फंक्शन मतलब कि आदत है ही नहीं, क्योंकि हम भी एक टाइम स्टूडेंट रह चुके हैं, समझ रहे हो ना बात को। और स्टूडेंट का क्या मतलब कि दर्द होता है वो चीज हम खुद समझ रहे हैं, क्योंकि हम भी मतलब कि उस लेवल से हम लोग उठ चुके हैं, समझ रहे हो ना, उस लेवल से हम लोग फेस कर चुके हैं। हमको पता है कि आखिर उस फेज में क्या दिक्कत आती है, क्या परेशानी आती है। भाई रात में 10-10 बजे, साढ़े 10 बजे भी कोई स्टूडेंट कॉल करता है डॉक्यूमेंट सबसे रिलेटेड कि भैया डॉक्यूमेंट में मेरा ये एरर हो रहा है। जोसा ये सीसब का ही बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम जेसीसी का भी काउंसलिंग करते हैं, यूपी टैग का भी काउंसलिंग करते हैं। भैया ये मेरा इनकम सर्टिफिकेट में एसटीओ लेवल का साइन है, सीओ लेवल का चाहिए था, भैया कैसे होगा, क्या होगा। भाई जहां तक होता है हम पूरा हेल्प करते हैं, और आप लोग को भी करेंगे। आप लोग कॉल करते होंगे तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को पैनिक नहीं होना है, आप लोग को जब तक रहेंगे जब तक सपोर्ट करते रहेंगे, केवल आप लोग का प्यार और सपोर्ट चाहिए। और कुछ भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप लोग फिर से नंबर हम दे रहे हैं 7667140322, इस नंबर पे आप लोग अधिक से अधिक जानकारी यानी प्राप्त करके इस नंबर को आप लोग सेव कर लीजिएगा, अभिजीत भैया या फिर विद्यादानी एकेडमी के नाम से, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आप सभी के साथ आगे आने वाला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एक बार देख सकते हैं ये चीज रहा, समझ, हम दूसरे जगह भी आए हुए हैं, ठीक है, जहां से हम वीडियो बनाते थे, ठीक है, दूसरे जगह आए हुए हैं, ये भी अपना ही ऑफिस है समझिए एक तरीके से, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आप सभी के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जैसा होता है, ठीक है। और हाँ, ये भी बता दीजिएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स का डिमांड होता है, तो उसी पे हम रेगुलरली वीडियो लेकर के आते हैं। जो भी स्टूडेंट कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो उस टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर कॉल करके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आप सभी के साथ, बाय बाय, टेक केयर।